स्थितियां हैं। घूम घूम कर राहुल गांधी हर एक रैली में, हर जनसभा में अग्निवीर योजना का जिक्र कर रहे हैं और कभी ये कह रहे हैं कि फाड़ कर फेंक देंगे, कभी कह रहे रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे, कभी कह रहे उसको जला देंगे। अब सवाल इस बात को लेकर है, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं जी अग्निवीर योजना देश के युवाओं के लिए ठीक नहीं है, इसको आते ही हमें खत्म करना है, क्यों? देखिए, अग्निवीर योजना देश के साथ एक षड्यंत्र है और अडानी अंबानी जैसे लोगों को फायदा पहुंचाने का एक तरीका है। आपको जानकर हैरानी हुई कि अगर आप सरकार से पूछेंगे कि भैया एक अग्निवीर की जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग की जो ट्रेनिंग है, उसकी ट्रेनिंग पर खर्चा कितना आता है, सरकार इस बात को स्पष्ट नहीं कर रही, जबकि लाखों रुपए उसके ऊपर खर्चा आता है। और जो एक परमानेंट सैनिक होता है, जब प्रॉपर भर्ती होती है, तो उसे कई साल अपनी ड्यूटीज को समझने में ही लग जाते हैं। यानी कि एक सैनिक को प्रॉपर सैनिक बनने में 4-5 साल लग जाते हैं। ये खुद भारतीय सेना का कहना है। तो इसका अर्थ क्या है कि जब आप 4 साल बाद उन्हें रिटायर करके भेज देंगे तो उसके बाद वो क्या करेंगे? तो नहीं, तो कह रहे हैं ना कि उसके बाद उन्हें पुलिस में भर्ती किया जाएगा, उनके लिए तमाम और ऑप्शंस भी होंगे। ऐसा नहीं है कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा, सड़क पे वो रहेंगे। जरा पूछिए कि भाई पहले कितनी भर्ती आर्मी के लोगों की सेना इसके अंदर, पुलिस के अंदर हो रही है या दूसरी जगहों पर कितनी हो रही है, जरा बता दें मुझे। जब आज के समय में रोजगार के नाम पर झुंझुना है देश की जनता के हाथ में, हालात इतने खराब हो गए कि वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी है भारत सरकार को कि भैया तुम्हारे यहाँ पर जो बेरोजगारी की दर है वो अंग्रेजों के समय को क्रॉस कर चुकी है। और हालात इतने खराब है कि अभी 550 से अधिक युवाओं को मोदी सरकार ने, हरियाणा के युवाओं को इजराइल में मरने के लिए भेजा नौकरी के नाम पर। तो जब उन युवाओं से पूछा गया कि जी है इजराइल में चल रहा है, आप वहाँ क्यों मरने जाना चाहते हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि यहाँ पर भूखे मरने से अच्छा है कि हम इजराइल में जाकर मर जाएं। ठीक है, शांत प्रकाश जाटव जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, ये तो देखिए सीधे सीधे ये आरोप लगा रहे हैं कि जब 4 से 5 साल बाद वो आएंगे तो आखिर वो क्या करेंगे, इस बात का स्पष्टीकरण दें। दूसरी बात ये कि एक सैनिक पर कितना खर्चा आता है और उस बात का स्पष्टीकरण दें। और तीसरी बात ये कि 4 से 5 साल तो एक इंसान को, एक व्यक्ति को एक सैनिक अच्छे से बनने में लग जाता है और 5 साल बाद, 4 साल बाद आप रिटायर कर देंगे उसे कि जाइए आपकी सेवाएं समाप्त। तो ये क्या प्रक्रिया है? इससे आपको क्यों लगता है और कैसे लगता है कि देश के युवाओं को फायदा मिलेगा और इस देश को भी फायदा मिलेगा? देखिए, अग्निवीर परियोजना जब शुरू की गई उस वक्त में संसद में इसके ऊपर चर्चा हुई और राहुल गांधी जी जो है उस वक्त में संसद से गायब थे। अगर उस वक्त में ये अपने मशवरे देते या अग्निवीर की जो पॉलिसी और स्कीम जो है उसको समझ लेते तो आज यहाँ पर देश की जनता को गुमराह नहीं कर रहे होते। कक्षा में उपस्थित न रहने का खामियाजा जो है ये इस वक्त चुनाव में जनता के बीच में, लोगों के बीच में पवित्र रहे। इनफैक्ट क्या है कि जहाँ होना होता है, जहाँ विषय पर चर्चा करनी होती है, वहाँ से नदारद रहते हैं। और मैं तो इस वक्त में हमारा जो चुनाव इलेक्शन कमीशन है, तो गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके से सैन्य बलों को ये जिस तरीके से भड़काने का काम कर रहे हैं, इन पर सख्त से सख्त जो एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इस विषय पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। बहुत स्पष्ट है, ये अग्निवीर योजना के ऊपर बहुत स्पष्ट तरीके से संसद के सत्रों के दौरान जिस वक्त चर्चा हुई, बहुत स्पष्ट तरीके से बताया गया था कि इसका जो पूरा जो 4 वर्ष का जो प्रोग्राम है उसमें 25% ऐसे अग्निवीर निकाले जाएंगे जो सेना में कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उनको सैन्य बल को जो लाभ मिलते हैं उस प्रकार से लाभ मिलेंगे। और जो 75% जो अग्निवीर हैं, चूंकि ये सब मैट्रिक के बाद के इनके सबके इंटरेस्ट होने वाली है, तो उन 75% को इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट दे करके और वो फिर जो है घर वापस होंगे, उनके पास में कुछ लाख रुपया भी होगा
करीबन 20 से 24 लाख रुपए तक उनके पास में पैसा भी होगा, और साथ ही साथ उनके पास में राज्य सुरक्षा बल और पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाने के लिए पूरी व्यवस्था होगी। वहाँ पर सब जगह इनको जो है छूट मिलेगी, और वो जो अग्निवीर है वो वहाँ पर जाकर के भी आगे अपनी नौकरी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त चूंकि अनुशासित तरीके से वो सैन्य सुरक्षा की जो है ना ट्रेनिंग ले चुके हैं, ये पक्की बात है कि 4 साल से ज्यादा पूरी सुरक्षा बल की ट्रेनिंग लेने में लगता है। ठीक है, मैं आती हूँ। विजय कौशिक जी देखिए सीधे सीधे कह रहे हैं राहुल गांधी वो इंसान है जो कक्षा में हमेशा आते नहीं है, या फिर लेट आते हैं, या फिर आएंगे नहीं, अनुपस्थिति अपनी दर्शाते हैं, और उसके बाद जब कम नंबर आते हैं तो फिर दूसरों पर आरोप लगा देते हैं, और समझ नहीं आता दरअसल क्या सब्जेक्ट उनका चल रहा है, कौन सा लेसन चल रहा है, वो समझ से परे हो जाता है उनसे। अगर वो कक्षा में आए यानी कि संसद में आए तो चीजें क्लियर हो जाए। कह रहे अग्निवीर के वक्त जब वो रखा गया था उस पर बहस हुई थी, तब तो राहुल गांधी अनुपस्थित थे, और अब उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि हम कचरे के डिब्बे में फेंक देंगे, रद्दी के डिब्बे में फेंक देंगे। अरे पहले क्यों नहीं इस पर सवाल उठाए? आपकी जानकारी में होना चाहिए कि हम डे 1 से ही अग्निवीर योजना के खिलाफ थे, और न केवल हम, आपको याद होना चाहिए जब सरकार ने यह अग्निवीर योजना लॉन्च की थी तो देश भर के युवाओं ने इसका भारी विरोध किया था। यहाँ तक कि सड़कें जाम हुई थी, आगजनी हुई थी, गाड़ियों में आग लगा दी गई थी, लेकिन सरकार ने एक दाव खेला। सरकार ने युवाओं को धमकी दी कि जिसका नाम इन प्रदर्शनों में आएगा उस युवा को कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी, सेना में तो नौकरी का भूल ही चाहिए। तो सरकार की ब्लैकमेलिंग और डर के आगे युवा चुप लगा गए। युवाओं का दर्द ये था अग्निवीर योजना के आने से पहले भी कि भाई हम कई साल मेहनत करते हैं, मतलब एक सैनिक बनने की परीक्षा पास करने के लिए कई साल तो कभी किसी एकेडमी में, कभी खुद कहीं दौड़ लगाते हुए आपको दिख जाएंगे, वो मेहनत करते हैं। और जब वो पास होकर सैनिक बनेंगे 4 साल बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, तो परिस्थिति में क्या होगा? तो इतने सारे कारण हैं कि भैया एक बार को देखिए, एक आर्मी मैन क्या चला सकता है? बंदूक चला सकता है और क्या चला सकता है? मुझे बताइए, बंदूक चलाने की कितनी जरूरत है? ये कह रहे हैं कि पैरामिलिट्री में हम भर्ती कर लेंगे, तो यानी कि आप पैरामिलिट्री में रेगुलर भर्ती तो कर नहीं रहे और दावा कर रहे हैं कि आप अग्निवीरों की भर्ती कर देंगे। इस देश के साथ मजाक क्यों कर रहे हैं? हकीकत ये है कि अडानी अंबानी की फोर्सेस तैयार कराना चाहते हैं सिक्योरिटी गार्ड पर के तौर पर, कि जितने भी अग्निवीर हैं ये अडानी अंबानी की सिक्योरिटी फोर्सेस में जाकर एडमिट हो जाएंगे, और वहाँ ये 10-5 हजार में नौकरी करके अडानी अंबानी के लिए गोली चलाने का काम जनता के ऊपर करेंगे, या फिर सड़कों पर उतरकर क्राइम करेंगे। मोदी जी की कोई योजना 75% जो निकलेंगे सब अडानी अंबानी की सेफ्टी में चले जाएंगे। बिल्कुल, मैं तो सच बात कह रहा हूँ आपसे। क्योंकि एक बात बताइए, एक अग्निवीर पर 40-50 लाख रुपए सरकार का खर्चा होगा। अडानी अंबानी को बगैर 40-50 लाख खर्चा किए 10-20 हजार में एक नौकर मिल जाएगा फ्री फंड में, तो फायदा कैसे होगा? अच्छा बताइए कि ये जो भी अग्निवीर के तहत जो ये भर्ती हो रही है अभी, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो क्या करेगी? इनका क्या किया जाएगा? हम इनको परमानेंट कर देंगे। हम ये 4 साल वाला सिस्टम खत्म कर देंगे। जो भर्तियां हुई हैं इन्हें हम रेगुलर कर देंगे, ये हमारे देश के रेगुलर सैनिक होंगे और इन्हें वही अधिकार प्राप्त होंगे। ठीक है, जो आर्मी मैन को। ठीक है। श्याम प्रकाश जाटव जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए अक्सर देखा जा रहा है कि जो भी मोदी सरकार एक नई योजना लेके आती है उसका विरोध हो जाता है। इससे पहले 3 कृषि कानून लेकर आए, उसका विरोध हुआ, और न सिर्फ विरोध हुआ बल्कि उस स्तर पर हुआ कि सरकार को रोल बैक करना पड़ा। अग्निवीर योजना लेके आई तो भी विरोध हुआ, युवा सड़कों पर उतरे, लेकिन वो विरोध इसलिए भी नहीं बढ़ पाया। अब सीधे जैसे कि आरोप लग रहे हैं आप लोगों पर कि आप लोगों ने डराया, उनको धमकाया कि देखिए आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, या आपको ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, वो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, इसीलिए अगर आपका नाम आ गया तो फिर इस तरह की चीजें आप लोग करते हैं। क्यों ऐसी योजनाओं को लेके आना जिसका विरोध होना शुरू हो जाता है?
दरअसल कांग्रेस जो है वो देश के अंदर किसी प्रकार का ऐसा काम नहीं करने देना चाहती जिससे कि जनता को उसका लाभ मिले। सही मायने में जो अग्निवीर योजना है, इस प्रकार की तमाम योजनाएं, मतलब इस प्रकार की योजना जो है यूरोपियन कंट्रीज में कई देशों में चल रही है, जिसका लाभ वहाँ के छात्र जो हैं उनको मिलता है। वो शुरुआती दौर में जो है वो सैनिक शिक्षा लेते हैं, उसके बाद में स्वस्थ और अनुशासित मानसिकता के साथ में वो अच्छे बिजनेस में तो सैम पित्रोदा भी तो एक उदाहरण देते हैं कि विदेशों में क्या होता है। वो भी तो बता रहे थे कि कितने फीसदी संपत्ति जो है वो ट्रांसफर होती है, बाकी सब जो है वो सरकार के पास चली जाती है। उसमें आप लोगों को आपत्ति हो जाती है कि नहीं जी ये तो गलत है। अभी आप विदेश का हवाला दे रहे कि विदेश में ऐसा होता है। नहीं, जो 55% जो विरासत कानून है, अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं समझता हूँ कि नहीं, विदेशों का हवाला मत दीजिए ना। हमारे देश में जो चीजें चलती हुई आ रही है, हिमाचल में ये कहा गया था वन पेंशन, हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम। आप मेरी बात सुने, आप इस तरीके से बात काट रही हैं। आप उनके बारे में भी बोलती जिस तरीके से अभी जो है कांग्रेस के वक्ता बोल रहे थे। आप एक बात बताएं, कोई अच्छी चीजें अगर किसी विदेश में अगर वो क्रियान्वित की जा रही है उसका लाभ नहीं लेना चाहिए? तो नजरिया है ना सर ये। शांत प्रकाश जाटव जी, आपको अच्छा लग रहा होगा। उनकी जो बात कर रही हैं आप ये चाहते हैं कि विरासत कानून, आपको मालूम है राजीव गांधी ने अपने माँ की संपत्ति को नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं जी विदेश में ऐसे अग्निवीर योजना की तरह तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, मैं सिर्फ उसका जिक्र कर रही हूँ। जगह पे गलत काउंटर क्यों कर रही है? आप विरासत कानून को अग्निवीर और वहाँ के सैन्य बल के साथ में जोड़ रही है। अरे और किसी चीज के साथ जोड़े ना। नहीं तो मैं तो आपने विदेश का में ऐसा होता है, विदेश सैम पित्रोदा भी तो विदेश में कैसा होता है वही बता रहे थे, उसमें आप लोगों को इतनी आपत्ति हुई। ग्लोबल कंट्री है और हमें हर देश के साथ में देख करके चलना है। उसमें अगर किसी देश में सैन्य सुरक्षा बल अगर उनका इस प्रकार से काम कर रहा है और हम देखते हैं कि हम भी अपने देश में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ का युवा जो है वो अनुशासित होगा, इसमें क्या बुराई है? कोई संपत्ति बांटने की बात हो रही है क्या? नहीं, इसमें क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, ये तो सर 4 जून को पता चलेगा जब नतीजे सभी के सामने होंगे। नहीं, ये आप और हम तय नहीं करेंगे कि इसमें क्या बुराई है और क्या अच्छाई है, क्योंकि ये तो सही जिस वक्त में इस कानून को लागू किया जा रहा था, इस व्यवस्था को लागू किया जा रहा था, उस वक्त में सारा मुझे एक भी राहुल गांधी जी का कोई भी संसद में भाषण मुझे बता दे कि संसद में राहुल गांधी जी ने ये इस बात पर ये बात कही थी। चलिए अच्छा ये बताइए देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम जिसका जिक्र कर रही थी कांग्रेस, हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आ गई और यही वादे के साथ आई कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लागू करेंगे और आपको वहां से जाना पड़ा, आपकी सत्ता से विदाई हो गई। तो ये इस बार अब ये कहा जा रहा है कि हम अग्निवीर योजना को फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। तो क्या लगता है कि इसका फायदा कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को हो जाएगा? मुझे एक बात बताएं कि ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह नेशनल पेंशन स्कीम जो है हमने शुरू की। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है भारत के जो आर्थिक तंत्र है उसके ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ता है उससे। ओल्ड पेंशन स्कीम को हर हालत में उसका विकल्प ढूंढना ही पड़ेगा। आपको मालूम है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को देने से किस तरीके से जो है हमारा 67% जो है 70% जो बजट जो है केवल ओल्ड पेंशन स्कीम में निकल जाएगा और वो भी केवल 3 से 4% लोगों के लिए। तो ओल्ड पेंशन स्कीम को किस प्रकार से लागू किया जा सकता है? इसलिए नेशनल पेंशन स्कीम को लागू करने की बात कही गई। ओल्ड इस तरीके से क्या तो आप कैसे कर देंगे? ये तो कह रहे हैं बीजेपी सरकार कह रही है कि अर्थतंत्र पे इतना ज्यादा बोझ पड़ता है। विजय कौशिक जी आप कैसे कर देंगे? कैसे कर देंगे? क्या रोड मैप है आप लोगों का? मैं आती हूँ सर, मैं आती हूँ। नहीं आप बताएं, दोबारा बोले ना क्या कह रही हैं? शांत प्रकाश जी आ रही हूँ मैं, अभी विजय कौशिक जी से सवाल है। बीजेपी की जो है डबल नीति है। जब सिलेंडर के ऊपर आपको याद होगा इन्होंने कहा था लोगों से कि भी आप उसको सब्सिडी छोड़ दीजिए, लोगों ने छोड़ी, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? मोदी जी ने फिर से सब्सिडी शुरू की, क्योंकि देश की जनता के साथ नहीं मुझे पहले बताइए कि इसका क्या रोड। एक तो अग्निवीर योजना जिसका जिक्र आप लोग कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने तो बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा, उसके बाद भी उनके लिए ऑप्शन खुले रहेंगे। हमने तो एक ऐसी स्कीम निकाली है जिससे से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिले, देश भी मजबूत हो हर स्तर पर। लेकिन आप लोगों को ये राज नहीं आ रहा है, ये आप लोगों को राज नहीं आता है।
क्यों आप लोगों को रास नहीं आता? अगर कोई अच्छी स्कीम आ रही है तो फिर दिक्कत क्यों है आप लोगों को? नेहा जी, पकौड़े तलने में और देश की रक्षा करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। पकौड़े तलने में जान का तो नहीं, पकौड़े तलने वाली बात मत करिए, बताइए मुझे अभी देश में किसी तरह का कोई खतरा है क्या? मेरी बात तो सुनिए, देश के ऊपर खतरा क्यों नहीं है? जब मोदी सरकार के ऊपर ये आरोप लगा रहे लद्दाख के लोग, तो चाइना ने हमारी जमीन पर कब्जा कर दिया है, तो क्या देश संकट में नहीं है? तो भैया आपने इससे पहले कभी चाइना ने घुसने की कोशिश नहीं की क्या? पहली बार ऐसा हुआ है? अब 1000 किलोमीटर जो है जमीन, नहीं, वो टेंट लगा के जो अंदर घुस जाते थे, रहते थे, आप लोग कुछ नहीं कर पाते थे, वो चीजें भूल गए क्या? वो वक्त भूल गए क्या? 10,000 किलोमीटर जो है वो पंडित नेहरू जी ने दे रखा है इसको, चाइना को। चाइना का कब्जा है 90,000 किलोमीटर के ऊपर। जी, जवाब दे दूं? हाँ। जब मणिपुर के अंदर अभी तक आग लगी, फिर मणिपुर पहुंच गए? नहीं, मणिपुर मत जाइए ना, मुझे मुद्दे पे रहिए। मणिपुर से संदेश खाली पर जाओ, जवाब दो, संदेश खाली में क्या हुआ है? नहीं, ये गलत बात है सर। ये तो बड़ी दिक्कत है ना कि जब आपसे मुद्दे की बात की जाती है ना, आप इधर उधर भटकते हैं। डिबेट को नहीं भटकाना हमें, बहरहाल वक्त की भी कमी है मेरे पास। जी, आपने मेरे से सवाल किया, मैंने जवाब नहीं दे रहे ना सर। आप कभी मणिपुर पहुंच रहे हैं, कभी चीन पहुंच रहे हैं, नहीं बात करनी है हमने उसकी। हमने तो अभी बात करनी है अग्निवीर की। शांत प्रकाश जी बताइए। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। देखिए, देश में होमगार्ड जो है हमारे 1946-47 एक्ट के कारण से स्वयंसेवी है। आप ये लगा लें कि 1947-46 से आज तक लगभग 7 लाख से ज्यादा होमगार्ड है। उनको आज तक उनको राज्य कर्मी का दर्जा नहीं मिला। इस बार जो है हमारी सरकार ने इसके ऊपर विशेष रूप से एक पैनल बनाया है और होमगार्ड बिल पास किया जा रहा है, जिसमें इनको राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। कांग्रेस के शासन में ये हमेशा जो है स्वयंसेवी का दर्जा मिला रहा, जिसमें कहीं भी कोई परमानेंट। चलिए, लेकिन सर इस बार ये अग्निवीर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा दाव खेला है, एक बड़ा दाव खेला है कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन क्या इसका फायदा आपको मिला या फिर विपक्षी पार्टी इसका फायदा उठा ले गई? इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही।